हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। और आज मैं बात कर रहा हूं हाई स्कूल मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट थर्ड पर। और पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना जबकि उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों। लेकिन अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि अब आप मेरे चैनल को यूट्यूब के सर्च बॉक्स में एड एग्जाम एसके टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं और बड़ी आसानी से मेरे चैनल पर पहुंच सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ये लास्ट वीडियो है और इसके बाद मैं लेके आऊंगा आपके लिए उत्तराखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। उस क्वेश्चन बैंक को रामनगर बोर्ड की साइट से कैसे डाउनलोड करें ये मैंने अपने फेसबुक फ्रेंड्स को बताया था। अगर आप वहां पर फॉलो करते हैं तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर नहीं डाउनलोड किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ें और मैं जल्द ही उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आऊंगा। अब बात करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी के निर्देशांक दिए हैं क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों एक ट्रिक है, उसको मैं बता रहा हूं आपको। जो निर्देशांक दिए गए हैं उनको आप ऐसे लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 और y3, और इसके लिए लिख देंगे 1 1 1, और इसको लिख देते हैं ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू जाएगा 1/2, और ये डिटर्मिनेंट लिख दिया हमने। डिटर्मिनेंट मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है, इसको आप पढ़ेंगे 11वीं क्लास में, लेकिन मैं यहां पर इसको फॉर्मूले के लिए समझा रहा हूं आपको, जिससे कि आप आसानी से इसे याद रख सकें। अब हमें इसको एक्सटेंड करना है, तो इसको एक्सटेंड करना बड़ा आसान है, आप बड़े इजीली इसको समझ जाएंगे। देखिए क्या है, 1/2 तो यहां पहले से ही है, मल्टीप्लाई कर रखा है। अब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो पहले लेंगे आप x1 को, x1, और बाकी जो बच गए हैं इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देना है। तो हमारे पास बचा y2 y3 1 1, तो इसको y2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको y3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, तो जाएगा y2 माइनस y3। ठीक है, अब दूसरी बार x2 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस और इसके लिए फिर प्लस लिखेंगे आप। तो ये माइनस साइन लिखेंगे आप, तो ये जाएगा माइनस x2, और मल्टीप्लाई क्या होगा x2 के साथ आप फर्स्ट वाले रो को छोड़ देना है और सेकंड वाले कॉलम को छोड़ देना, तो आपके पास बचेगा y1 y3 और 1 1। तो y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा y1, और माइनस 1 को y3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा y3। ठीक है, और इसी प्रकार से अब लिखेंगे प्लस x3, और x3 के लिए रो 1 को तो छोड़ना ही है, कॉलम 3 को छोड़ देंगे, तो अब क्या उसके बचा y1 y2 1 1, तो y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y1, और माइनस का साइन आएगा, और y2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा y2। x1 लिया, y2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और फिर जब आप सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन लेना है। तो x1 की मल्टीप्लाई करते y2 माइनस y3, x2 की मल्टीप्लाई करती y1 माइनस y3, और x3 की मल्टीप्लाई कर दी y1 माइनस y2। अब यहां पर हमें थोड़ा सा एक चेंज करना है कि ये टर्म प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये वाली टर्म माइनस की है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम प्लस साइन करेंगे तो इसके ब्रैकेट के साइन को चेंज कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3, और अगर प्लस x2 लिखते हैं तो जाएगा प्लस x2, और ये जाएगा y3 माइनस y1, और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरह से अगर आप कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे तो आप आराम से इसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं एक मेथड। लेकिन स्टूडेंट्स, ये मेथड आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है, आपको एग्जाम में ये सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा जाता। एग्जाम में आपको केवल और केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसका डेरिवेशन देखें, और अगर आप इस फॉर्मूले को समझ गए हैं और आप सीधे प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के लगभग 10 या 11 मिनट पर आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और वहां से अपने प्रश्नों के हल देख सकते हैं, जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं। और यदि आपके पास समय पर्याप्त है और आप सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखिए। तो अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव करें। यहां पर एक त्रिभुज है ए बी सी, और त्रिभुज का शीर्ष ए के निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2 और सी के निर्देशांक x3 y3 दिए गए हैं, और आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में।
तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो त्रिभुज है, अगर इसके हम शीर्ष बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बी एल, क्योंकि शीर्ष बी के साथ है x2 y2, तो यहां से जो O की L से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो है x2 और L से B की डिस्टेंस हो जाएगी y1, यानी इसका x कोऑर्डिनेट है x2 और y कोऑर्डिनेट है y1, सॉरी y1 नहीं y2 होगा ये। अब इसी प्रकार से अगर हम पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x पर, तो ये हो जाएगा AM और डिस्टेंस OM हो जाएगी x1 और MA हो जाएगी y1, और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है तो ON इक्वल हो जाएगा x3 और NC इक्वल हो जाएगा y3। अब ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल को दो समलंब चतुर्भुज, दो ट्रेपेजियम ने कवर कर रखा है, LMAB ने ये वाला हिस्सा कवर कर रखा है और MNCA ने ये वाला हिस्सा कवर कर रखा है। तो अगर हमें देखें तो ये दो ट्रेपेजियम ने इस ट्राइंगल को कवर कर दिया है, तो ट्रेपेजियम के एरिया में ट्राइंगल का एरिया भी कवर हो गया। अगर हम दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को जोड़ दें तो उसमें ट्राइंगल का एरिया भी शामिल हो गया। लेकिन अगर हमको ठीक ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसमें से जो तीसरा ट्रेपेजियम है LNCB, इसको घटा देंगे, तो दोनों ट्राइपेजियम के टोटल से तीसरे वाले ट्रेपेजियम के टोटल को अगर हम घटा दें तो आपको मिल जाएगा ट्राइंगल का एरिया। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइन। किसी भी ट्रेपेजियम में दो लाइन पैरेलल होंगी तो उन पैरेलल लाइंस की ऊंचाई का योग, जैसे y1 और y2 का योग LMAB के लिए, और हाइट क्या है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जैसे y2 और y1 के बीच की डिस्टेंस है LM, y1 और y3 के बीच की डिस्टेंस है MN, और तीसरे वाला ट्रेपेजियम y2 और y3 की डिस्टेंस हो जाएगी LN। तो इनको कैसे निकालेंगे, देखिए आप यहां पर पहले ट्रेपेजियम LMAB में देखेंगे तो हमको चाहिए हाइट LM, यानी y2 और y1 के बीच डिस्टेंस चाहिए हमको। LM इक्वल हो गया OM माइनस OL, और इसके देखेंगे हम तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है। और पैरेलल लाइंस हो जाएंगे इसके लिए y2 और y1। तो आप अगर एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम LMAB इक्वल क्या जाएगा 1/2 हाइट, ये निकाल दिया आपने, x1 माइनस x2 एंड द सम ऑफ द पैरेलल लाइंस y2 प्लस y1, यानी y1 प्लस y2। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लिख देंगे 1/2 x1 की मल्टीप्लाई y1 से, और फिर x1 की मल्टीप्लाई y2 से, x1 y2 और माइनस x2 y1 एंड माइनस x2 y2। ये पहले वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकल गया। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले यानी MNCA का अगर हमें एरिया निकालना तो हमको हाइट चाहिए MN, तो यहां से देखेंगे MN इक्वल टू ON माइनस OM, ON माइनस OM, और ये हो जाएगी x3 माइनस x1, ON x3 और x1 घटा देंगे तो ये वाली बच जाएगी। तो अब आप लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम MNCA इज इक्वल टू 1/2 हाइट x3 माइनस x1, ये निकालिए आपने, और समांतर भुजाओं का योग y1 प्लस y3, और अगर हम इसको लिख देंगे तो ये जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई करो x3 की y1 से, x3 y1, ठीक है, और फिर x3 की y3 से प्लस x3 y3, और अब माइनस x1 की y1 से, तो माइनस x1 y1 और माइनस x1 y3, राइट। अब तो ये दोनों समलंबों का क्षेत्रफल में त्रिभुज क्षेत्रफल भी आ गया, लेकिन अब हमें तीसरा समलंब निकालना है LMCB। तो उसके लिए हाइट क्या होगी, तो हाइट LN इज इक्वल टू हो जाएगी यहां पर ON माइनस OL, और इसको लिखेंगे हम तो OL की वैल्यू है x3 और ON की वैल्यू है x2, x3 माइनस x2, ये हो गई हाइट। अब अगर आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम LNCB इक्वल हो जाएगा 1/2 x3 माइनस x2, और पैरेलल लाइंस है y2 प्लस y3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1/2 x3 की y2 से, तो x3 y2 प्लस x3 y3 और माइनस x2 y2 एंड माइनस x2 y3, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रेपेजियम का तो जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों ट्रेपेजियम का जोड़ना है और तीसरे ट्रेपेजियम का घटा देना है, तो वो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इज इक्वल टू जाएगा 1/2 सब में है तो उसको पहले ही हमने कॉमन ले लिया। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो x इन सबको इन सारी टर्म्स को जीरो पे उतार देंगे, इसको और प्लस इसको, तो ये जाएगा x1 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2 पहले वाले ट्रेपेजियम के। दूसरे वाले ट्रेपेजियम के लिए x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3, ये दोनों का टोटल हो गया। और तीसरे वाले को घटाना है तो यहाँ माइनस कर देंगे, और माइनस का मतलब क्या है कि जब आप इन टर्म्स को लिखेंगे तो ये भी जो प्लस की है वो माइनस हो जाएंगी और जो माइनस की है वो प्लस हो जाएंगी। तो x3 y2 तो माइनस का हो जाएगा x3 y2, और फिर माइनस का x3 y3, ये भी माइनस का हो गया। और अब इसी प्रकार से ये माइनस की टर्म थी तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस x2 y2 और माइनस प्लस x2 y3। अब ये जितनी भी टर्म्स आपको दिख रही हैं इनमें से कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि जो कट जाएंगी, और वो टर्म्स क्या होंगी, x1 y1 वाली, x2 y2 और x3 y3, ये एक बार प्लस में होंगे एक बार माइनस में होंगे। तो देखो से x1 y1 ये है तो x1 y1 कहीं माइनस में होगा, ये देखो ये माइनस में है, ये दोनों कट गए। उसी प्रकार से x2 y2 यहाँ माइनस में है तो x2 y2 देखिए यहाँ प्लस में, ये भी कट गया। और तीसरा है x3 y3 यहाँ प्लस है और x3 y3 यहाँ माइनस है, तो ये 6 की 6 टर्म कैंसिल हो गई। अब जो टर्म्स बची हैं आप उनको लिख लेंगे 1/2। तो कौन से बचे हैं, x1 y2 एक टर्म, ठीक है, फिर माइनस x2 y1 दूसरी टर्म, फिर तीसरी है x3 y1 और फिर चौथी है माइनस x1 y3, फिर पांचवी है माइनस x3 y2 और छठवीं और लास्ट टर्म है x2 y3, ठीक है। ये 6 टर्म्स बच गई। अब इन 6 टर्म्स में भी आप देखेंगे कि दो दो का जोड़ा बनाएंगे और ऐसी दो टर्म्स जिनमें दो टर्म्स में x1 कॉमन है, दो टर्म में x2 कॉमन है और दो टर्म्स में x3 कॉमन है, तो लिखेंगे उनको, तो यह हो जाएगा 1/2। अगर आप x1 कॉमन लेते हैं तो x1 वाली टर्म एक ये है, इसमें से y2 कॉमन आया और एक टर्म और होगी x1 वाली ये है, इसमें माइनस साइन है तो माइनस y3 आ जाएगा यहाँ, तो y2 और माइनस y3 इस ब्रैकेट में बचा। x1 के साथ आ गया y2 माइनस y3 प्लस इसी प्रकार x2 के साथ देखेंगे आप तो x2 के साथ ये -1 y1 है, इसको बाद में लिखेंगे, और x2 के साथ एक बार प्लस y3 है तो पहले y3 को लिखेंगे, y3 और माइनस y1, और सेम x3 वाली टर्म्स बच जाएंगी। तो x3 वाली कौन कौन सी है, एक तो x3 ये है तो इसमें y1 बचाएगा ब्रैकेट के अंदर और दूसरी टर्म आएगी माइनस में y2। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया 1/2। अब ब्रैकेट में एक बार x1 लिखेंगे तो x1 के साथ मल्टीप्लाई होगी y2 माइनस y3 की, इसी प्रकार प्लस x2 लिखेंगे कॉमन में तो ब्रैकेट में आ जाएगा y3 माइनस y1, यहाँ पे भी सिमेट्री बन रही है, x का 2 है तो y का 3 और फिर 1 माइनस में आ जाएगा, फिर x का 3 है तो y का 1 और y का 2 बीच में माइनस आएगा। तो ये एक सिमेट्री बन गई और इसको हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, ठीक है। तो जब वर्टिसेस दिए गए हों तो हमें ट्राइंगल का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकालना है। अब हम इस फॉर्मूले में मान रखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे। और एक और चीज जो इसी फॉर्मूले के साथ लिंक होती है वो है कि अगर ये पॉइंट बी और सी एक लाइन में है और ए उस लाइन से थोड़ा हट कर गए हैं तो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, अर्थात ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं है तो ही त्रिभुज बनेगा। अगर पॉइंट ए भी यहीं पर होता तो क्या आप तीनों को जोड़ करके त्रिभुज बना सकते थे? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे कि जब 3 पॉइंट दिए गए हैं और उनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है तो हम कहेंगे कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, यानी एक ही रेखा में है, समरेख है। और इसको पता करने के लिए क्या तरीका है, तो जो 3 पॉइंट हैं आप उनको इस फॉर्मूले में रखिए, त्रिभुज उन 3 पॉइंट से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे तो वो क्षेत्रफल होगा 0। तीनों वर्टिसेस से क्षेत्रफल 0 हो रहा है तो इसका मतलब तीनों वर्टिसेस
से त्रिभुज नहीं बनता है, और त्रिभुज तब नहीं बनेगा जब वो तीनों एक ही रेखा में स्थित होंगे। तो हमारे पास एक प्रश्न इस तरह से आ जाता है कि बताइए तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं है। तो उसमें हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान रखना है, क्षेत्रफल 0 आ गया तो तीनों बिंदु संरेख है। तो चलिए अब इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 7.3 से 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन, आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं ए, बी और सी, और आपसे कहा गया है कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो आपको देखा पॉइंट ए 2 3, बी -1 0 और सी 2 और -4। तो अगर आप इनको x1 y1 के रूप में लिखें तो हियर x1 = 2 and y1 = 3, x2 = -1 and y2 = 0, एंड तीसरे पॉइंट के लिए x3 = 2 and y3 = -4। ये तीनों चीजें लिख ली। अब आपने एरिया निकालना है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 1/2, और क्या लिखेंगे x1 ब्रैकेट में y2 - y3, फिर प्लस x2 y3 - y1, और लास्ट में x3, और यहां हो जाएगा y1 - y2। इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए, जगह = 1/2, x1 की वैल्यू है 2 और ब्रैकेट में y2 यानी 0 और -y3, तो y3 की वैल्यू -4 पहले से, तो जाएगा +4, और प्लस फिर x2 की वैल्यू है -1, तो इस प्लस की जगह इसको -1 कर लेंगे, और y3 - y1, तो y3 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू है माइनस और y1 की वैल्यू हो गई 3, और फिर x3 की वैल्यू है 2 और ब्रैकेट में आएगा y1 - y2, तो y1 की वैल्यू है 3 और -y2 की वैल्यू है 0। बस अब सारे फॉर्मूले को, इनको सारे को कैलकुलेट कर लो। 1/2, 2 × 0 + 4 हो गया 4, और -1 × -4 × -3 तो -7 हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ, माइनस टर्म को उसको मल्टीप्लाई करने से पहले ब्रैकेट में रखना चाहिए, और +2 × 3, यहां से हो जाएगा सॉल्यूशन 1/2, 2 4 जा 8, और -1 × -7 +7, और 2 × 3 मल्टीप्लाइड तो हो जाएगा +6। तो ये फाइनल आपका उत्तर जाएगा 1/2 × 21, और आप लिख सकते हैं = 21/2। और चूंकि यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये भी लिखना पड़ेगा, इसका स्क्वायर यूनिट, वर्ग मात्रक। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहले पॉइंट की कोऑर्डिनेट देखें 7 - 2, दूसरे के दे रखे 5 1, और तीसरे के दे रखे 3 और k। आपसे ये कहा गया है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, यानी एक ही रेखा पर स्थित है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, हमें मान लेते हैं कि माना ये 3 बिंदु हैं और इनसे एक त्रिभुज बनाना है हमें। तो क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए आप देख लेंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट है इनको हम मान लेंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x3 y3। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ब्रैकेट में x1 और y2 - y3, एक चीज, फिर प्लस x2 और ब्रैकेट में y3 - y1, दूसरी चीज, और प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 - y2। ठीक है, तो अब हम इस ट्राइंगल के लिए लिखेंगे, तो 1/2 x1 की जगह है 7 और y2 और y1 एक और k है, तो आप लिखेंगे 7 ब्रैकेट में 1 माइनस k। ठीक है, और फिर प्लस x2, तो x2 है यहां पर 5, y3 है k, और माइनस y1 है -2, तो माइनस और -2 है, तो इसको लिख देंगे हम +2। ठीक है, और फिर प्लस x3 लिखेंगे, तो x3 में क्या है 3, और y1 - y2, तो y2 -2, और माइनस y2 की जगह 1। अब अगली स्टेप में क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट खोल देंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और माइनस k को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे k + 2 से, तो हम क्या लिखेंगे 5k और +10, और इसी प्रकार से प्लस
3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और -1 है ब्रैकेट में तो -3 हो जाएगा, तो 3 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -9। तो अगले स्टेप में क्या है हमारे पास 1/2, और अब k की टर्म देखेंगे, -7 का k है और +5 की है, तो आपके पास बचेगा -2k, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है 7 का है प्लस, 10 का है प्लस और 9 है माइनस का, तो ये हो जाएगा 17 - 9 यानी फिर से +8। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि -2 और +8 में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा यहाँ -k और +4। 2 से डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स को, तो ये 2 का 1 हो जाएगा और ये 8 का 4 हो जाएगा। तो -k + 4 एरिया है उस ट्राइंगल का जिसके वर्टिसेस ABC हैं। ठीक है, लेकिन आपसे कहा गया है कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर कब होंगी, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर 3 लाइन कोलिनियर है तो इनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा, यानी त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो आप लिखेंगे कि आप क्या लिखेंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस एरिया इज इक्वल टू 0 और -k + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको अननोन टर्म थी k, उसकी वैल्यू मिल गई आपको 4। तो यही है आपका आंसर। और अब हम सीखने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, जो है आपकी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन है कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। इस तरह से एक ट्राइंगल है और इसको आप ले सकते हैं ABC। पहले शीर्ष के कोऑर्डिनेट 0, -1, दूसरे के हैं 2, 1 और तीसरे के हैं 0 और 3। अब आपको क्या निकालना है, आपको एक तो इसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, फिर आपको दे रखा है कि अगर इनकी जो साइड्स हैं, इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, इन साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम जोड़े तो फिर एक और नया ट्राइंगल बनेगा। सपोज इसका मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है Q और इसका मिड पॉइंट है R। तो अगर आप इन तीनों मिड पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो फिर से एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो अब आपको इस ट्राइंगल PQR का भी एरिया निकालना है और फिर आपको निकालना है जो ये नया ट्राइंगल बना है इसका एरिया और जो पहले का ट्राइंगल था उसके एरिया का रेशियो। सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल ABC का एरिया निकालें तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC x1 = 0 एंड y1 = -1, x2 = 2 एंड y2 = 1, और इस प्रकार से x3 = 0 एंड y3 = 3। अब यहां पर फॉर्मूले में मान रखो, मैं अप्लाई कर रहा हूं डिटरमिनेंट्स वाली ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी। तो आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 और आपने लिखा था x1, x2, x3। तो x1 है 0, 2 और 0 और y1 -1, 1 और 3 और लास्ट में 1, 1, 1। तो यहां से क्या हो जाएगा इसका इज इक्वल टू 1/2। आप देखो पहले में 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 और -3 × 1। तो चाहे इसको क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें तो लिखो चाहे ना लिखो, और अगर आप लिखना भी चाहें तो 0 और ब्रैकेट में 1 - 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और -2 मैंने बताया था आपको सेकंड वाली माइनस लेनी है 2 और -1 को 1 से मल्टीप्लाई तो -1 × 1 -1, और फिर -3 को 1 से मल्टीप्लाई तो -3। ठीक है, और लास्ट वाली फिर +0 और मल्टीप्लाई -1 × 1 तो फिर से -1 और 1 × 1 +1। तो आप देखेंगे यहाँ 0 से मल्टीप्लाई तो ये टर्म 0 हो गई और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो सिर्फ आपके पास बचेगा यहाँ 1/2 और -2 और ये -1 और -3 -4 हो गया, तो ये -2 × -4 यानी 8 और फाइनली हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब आपको निकालना है PQR का एरिया। अगर आपको PQR का एरिया निकालना है तो आपको शीर्ष P, Q और R के निर्देशांक पता होने चाहिए, और जानते हैं आप कि ये AB का मध्य बिंदु है P,
तो p के निशान क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 वाले। तो आप लिखेंगे पॉइंट p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x1 और x2 का हाफ। तो x1 है इसके लिए 2 और 0, तो 2 और 0 है 2 और उसका हाफ, तो p इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 0 अपॉन 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 और -1। तो 1 और -1 यानी 1 -1 का हाफ। तो p बराबर हो गया 2 अपॉन 2 यानी 1 और 1 -1 0। p के निशान निकल गए। इसी प्रकार q के निशान निकालने के लिए मध्य बिंदु है a और c का, तो a है 0 0, तो q का पहला निशान 0 0 हो जाएगा। और ये b है -1 और 3, तो -1 और +3 तो होगा +2 और 2 का भी आधा कर देंगे तो ये बचेगा 1। और पॉइंट r इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट r है मध्य बिंदु किसका, bc का। तो देखो x1 और प्लस x2 2 प्लस 0, तो ये जाएगा 2 प्लस 0 अपॉन 2। और दूसरा y1 और y2 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो यहाँ से पॉइंट r इक्वल हो गया आपके पास 2 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 1, और 3 1 4 में से 2 घटाएंगे, 3 1 4 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो पॉइंट p आ गया 1 0, q आ गया 0 1 और r आ गया 1 2। तो अब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो यहाँ पे था ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो इसके लिए फिर से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 और डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए x1 x2 और x3 1 0 1 1 0 1, और इस प्रकार से y1 y2 y3, तो y1 0 y2 1 और y3 2, और फिर लिख देंगे 1 1 1। तो यहाँ हो जाएगा ये 1/2 और मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 लेंगे और ब्रैकेट में क्या जाएगा, एक एकम 1 और माइनस 2 एकम 2, 1 - 2। और अब लेंगे -0 और 0 आ गया, तो अब आप यहाँ गुणा करो चाहे न करो 0 ही आएगा। और प्लस तीसरी टर्म 1 लेंगे, तो 1 के लिए पहले 0 के 1 से गुणा करेंगे तो 0, और फिर 1 के 1 से गुणा करेंगे -1। तो यहाँ हो जाएगा ये 1/2, और इस ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 - 2 तो -1 हो जाएगा, और 1 से बाहर गुणा करेंगे तो ये जाएगा -1, और ये 0 हो गया। और ये 1 को -1 से गुणा करेंगे तो ये क्या जाएगा, फिर से 1 × -1, ये जाएगा फिर से -1। तो -1 और -1 तो जाएगा -2/2, और न्यूमेर ये इसकी वैल्यू आ रही है -1, मोड में -1 आएगी। लेकिन क्योंकि एरिया है तो एरिया को हम नेगेटिव तो लिख नहीं सकते, तो अगर हम इसको लिखेंगे मोड लिखेंगे इसका, तो ये जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। ट्राइंगल एबीसी का एरिया आया था 4 स्क्वायर यूनिट, और ट्राइंगल पीक्यूआर का एरिया आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। दोनों से निकाल दी। और अब आप हो गया, आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 4/1, और जो रेशियो था हमारे पास वो आ गया 4:1। ये हो गया आपका आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं ये आपके एक्सरसाइज से हैं, और ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके पास हर बार एग्जाम में आता है, तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी है। आप अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। तो आशा है कि आप निर्देशांक ज्यामिति को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसमें हमने 3 पार्ट पढ़े हैं। पहले पार्ट में बेसिक कंसेप्ट और दूरी सूत्र पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था विभाजन सूत्र, और तीसरे पार्ट में आज मैंने बताया है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, जबकि उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों। तो बस इतना है ये आपका हाई स्कूल का सिलेबस। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, और इसमें आपके पास 8 नंबर का प्रश्न आता है, 2 प्रश्न 3-3 नंबर के आते हैं, और 1 प्रश्न 2 नंबर का आता है। तो आपके 8 नंबर की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को ऑन करेंगे तो आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड सारे टॉपिक मिल जाएंगे, और आप एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी। तो देखते रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।